आज से हम नीलभट्ट भांडारेकर इनसे संबंधित लीलाओं का श्रवण हम करने वाले हैं। और आज के पहले सत्र में हम ले रहे हैं पूर्वार्ध 46 नंबर की लीला भांडारेकारा भेटी। मग गोसावी तेथोनी भांडारे बीजे केले। स्वामी जी का एकांक काल शुरू है। मनसर, नागपुर विभाग में जो मनसर आता है, मनसर से स्वामी जी भांडारियासी बीजे के लिए, बीच में भी और भी कुछ गांव लगे होंगे, और ऐसे परिभ्रमण करते हुए हमारे स्वामी जी भांडारेयासी, भांडारा नाम का जो गांव है, वहां पर स्वामी जी उस गांव में बीजे करते हैं, मतलब आते हैं। गोसाव्यांचा कटी प्रदेशी सुडा श्री मुगुटी सुडा। स्वामी जी का जो वेश है, उस वेश का वर्णन यहाँ पर हो रहा है। स्वामी जी का वेश किस प्रकार का है, तो कटी प्रदेशी सुड़ा, मतलब स्वामी जी ने धोती पहनी हुई है। श्री मुगुटी सुड़ा, और श्री मुगुट के ऊपर भी सुड़ा है, मतलब कपड़ा है। सुड़ा मतलब कपड़ा। गोसावी भांडारेकारांचे आवारासी पाणी पात्रासी बीजे केले। और हमारे स्वामी जी, आपको पता ही है कि एकांक काल में स्वामी जी पानी पात्र करते थे। पानी पात्र मतलब भिक्षा। पानी मतलब हाथ। पानी मतलब वो पीने वाला पानी नहीं, पानी मतलब हाथों को भी पानी कहा जाता है। तो पानी मतलब श्रीकर, स्वामी जी के श्रीकर। पानी पात्र यही पात्र है, मतलब पानी मतलब श्रीकर, श्रीकर यही पात्र, मतलब स्वामी जी के भिक्षा अवसर को अगर हम देखेंगे तो कोई भी स्वामी जी के पास कुछ भी झोली नहीं है, ना कुछ बर्तन है, ना कुछ है। सिर्फ जब भोजन करना है, जब भिक्षा लेनी है, तब किसी भी मतलब जहाँ पर जाना है, मतलब स्वामी जी जिनके घर पे भिक्षा के लिए जाते थे, वो जीव भी कणव वाले जीव होंगे। अगर जो कणव वाले जीव नहीं हैं तो उनके घर पे नहीं जाएंगे। मतलब जिनकी कणव है, जिन्होंने जोड़ा हुआ है कि वो स्वामी जी को कुछ दे, तो ऐसे जीव के घर पर स्वामी जी भिक्षा के लिए जाते हैं, और अपना ही जो श्रीकर है दोनों, वो सामने ऐसे रखते हैं, फैलाते हैं, और उसी हाथों में, उसी श्रीकरों में स्वामी जी भिक्षा लेकर आगे के घर पर जाते हैं। ऐसी पर्याप्त भिक्षा प्राप्त होने पर फिर किसी नदी के या फिर जहाँ पर पानी पीने की व्यवस्था है, वहाँ पर जाकर स्वामी जी वो भोजन करते थे। और वो भोजन, अभी जो हाथों में भोजन है, श्रीकरों में जो भोजन है, वो किसी पत्थर पे रखा जाता। उस पत्थर को धोकर स्वामी जी, मतलब वहीं पर पानी होता। हम पंचकोणाचार्य ग्रह निवृत्ति इस लीला में हमने देखा है कि स्वामी जी क्या करते हैं कि अपने श्री चरणों से ही उस तालाब का जो पानी है वो पत्थर पे ऐसे फेंकते हैं, ताकि वो पत्थर के ऊपर की जो धूल मिट्टी है वो निकल जाए, और उसी के ऊपर स्वामी जी भोजन रखते हैं। और इस तरह से एकांक काल जो स्वामी जी का है, उस एकांक काल में, मतलब लीला चरित्र के 3 विभाग आते हैं। पहला एकांक है, मतलब जिस काल में स्वामी जी अकेले परिभ्रमण करते हैं। और दूसरा काल जो बाईसा जी के भेटी के बाद का जो काल है, वो है एक पूर्वार्ध, उसे पूर्वार्ध कहा जाता है। ये पूर्वार्ध खड़कुली तक, मतलब आचार्य जी के अनुसरण तक ये पूर्वार्ध का विभाग आता है। और आचार्य जी का अनुसरण इस लीला से आगे उत्तरार्ध ये विभाग आता है। 3 विभागों में लीला चरित्र ऐसा मतलब तैयार हुआ है। तो इस तरह से हमारे स्वामी जी जब एकांक काल में थे, तब एकांक काल में स्वामी जी अकेले ही परिभ्रमण करते थे, और वेश जो आपने अभी सुना वैसा ही उनका वेश होता था, और कोई भी आलिंबन नहीं। जैसे अस्थिपरी में कहा गया है निरालंबी। निरालंबी होना मतलब क्या होना, आपने सब कुछ छोड़ दिया है, मतलब सन्यास भी ले लिया है, आपने घर भी छोड़ा है, रिश्तेदारों को भी छोड़ा है,
और आप मार्ग में रहते हो, लेकिन आपका अगर बैंक बैलेंस है तो उसे निरालंबी नहीं कहा जाता। आपको अगर लगता है कि नहीं, मुझे ये व्यक्ति काम आने वाला है, मतलब मैं बीमार पड़ूंगा तो फिर मेरा लड़का मुझे एडमिट करेगा मार्ग में आकर, तो ये भी निरालंबी नहीं है, ये आलिंबन है ही। हम जो सोच के रखते हैं, मतलब आलिंबन किसे कहा गया है कि हमारे टीका शास्त्र में कहा गया है कि सुई ठिगड़ पर्यंत। सुई ठिगड़ मतलब हम सुई धागा रखते हैं ना घर में, ये भी एक प्रकार का क्या है, आलिंबन ही है। आलिंबन मतलब ये बंधन है। और हम आलिंबन मतलब हम उसके ऊपर डिपेंड है। हम हमने किस किस पर डिपेंड होना चाहिए, हमने स्वामी जी के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। और इसीलिए आचार प्रकरण में कहा गया है कि स्वदेश संबंध स्वग्राम, मतलब ये खुद का जो डिस्ट्रिक्ट है या खुद का तहसील है या खुद का गांव है, ये क्यों त्यागने के लिए स्वामी जी ने कहा हुआ है? क्योंकि आप अभी जिस विभाग में रहते हो, अगर आप उसी विभाग में संन्यास लेकर या त्याग करके आप वहीं पर निवास करेंगे तो आपको किसी बात की चिंता नहीं होगी। आपको पता है कि नहीं, ये शहर तो मेरा जाना पहचाना है, यहाँ के लोग मेरे जाने पहचाने, कुछ समस्या अगर उत्पन्न होती है, खड़ी होती है सामने, तो मैं किसी को भी फ़ोन कर दूंगा, झट से वो आएंगे, मुझे मदद करेंगे। ऐसा मतलब हम किसके ऊपर डिपेंड है? अभी भगवान के ऊपर डिपेंड नहीं है। हम किसी व्यक्ति के ऊपर डिपेंड है, किसी वस्तु के ऊपर हम डिपेंड है, पैसे के ऊपर हम डिपेंड है, एरिया के ऊपर हम डिपेंड है। मतलब हमें कोई डर नहीं होता है। लेकिन यही बात है, अगर आप दिल्ली पंजाब में रहते हो और आप महाराष्ट्र में आते हो जहाँ पर आपका कोई पहचान वाला नहीं है, तो फिर आप मतलब आप ऐसे बोल ही नहीं सकते ये किसी को भी हम फ़ोन कर देंगे तो झट से आ जाएंगे 5 मिनट में वगैरह, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई पहचान वाला नहीं है। जो पहचान वाले हैं वो कोसों दूर है अभी। मतलब आप जिस विभाग में रहते हो उस विभाग में आप किसी न किसी के ऊपर डिपेंड होते हो, आपको किसी न किसी का आधार होता है, सहारा होता है। लेकिन आप किसी दूसरे विभाग में जब जाते हो तब आप वहाँ पर आपका कोई पहचान वाला नहीं होता। और उस वक्त अगर आपके सामने अगर कोई समस्या सामने खड़ी हो जाती है तो आपको किसी भी व्यक्ति की याद नहीं आएगी, क्योंकि वो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आपको झट से आके मदद करे। और ये है निरालंबी, मतलब कोई भी आलिंबन आपका नहीं है, कोई भी आधार आपके पास नहीं है और कुछ पैसे भी आपके पास नहीं है। मतलब ये क्या हुआ, ये निरालंबी होना है। अब निरालंबी होना मतलब और एक उसमें बात आनी चाहिए कि हमने सबका आलिंबन तो छोड़ दिया है, लेकिन दूसरा जो आलिंबन है, मतलब सभी आलिंबनों का त्याग करना है, लेकिन आलिंबन कौन से या बंधन कौन से? आलिंबन मतलब बंधन, ऐसा भी अर्थ आप ले सकते हो। सभी बंधनों का त्याग करना है, लेकिन बंधन कौन से? तो दोष रूपी जो बंधन है उनका त्याग करना है। लेकिन जो गुण रूपी बंधन है, आप कहेंगे चलो कोई भी बंधन नहीं रखते हैं, स्मरण का भी बंधन नहीं रखेंगे, करना है तो करो नहीं तो नहीं करो, ऐसा नहीं। आपको दोष रूपी बंधनों का त्याग जरूर करना है, लेकिन गुण रूपी बंधनों को क्या करना है? उन बंधनों में हमें खुद को बांध लेना है। मतलब गुण रूपी बंधनों का त्याग नहीं करना है, दोष रूपी बंधनों का त्याग करना है। हमारा सफर थोड़ा उल्टा शुरू है। हम क्या करते हैं कि हम गुण रूपी बंधनों का हम त्याग कर रहे हैं, पर लेकिन दोष रूपी बंधनों का स्वीकार शुरू है हमारा। अन्य वार्ता हम करने बैठेंगे तो सिर्फ अन्य वार्ता में हमारा दिन निकल जाएगा। लेकिन आप ऐसा मत सोचो कि दिन निकल जाएगा, आपका पूरी उम्र निकल जाएगी, आपका पूरा जीवन काल निकल जाएगा अन्य वार्ता करते करते। लेकिन आप जिस वक्त धर्म वार्ता में आएंगे तो उस धर्म वार्ता का लाभ कुछ और है। तो हमारा सफर वैसा होना चाहिए कि धर्म वार्ता का बंधन हम खुद को अगर लगाएंगे तो काफी सारे आपके जो कर्मों के बंधन है वो मिट जाएंगे, उनका नाश हो जाएगा, अविद्या का नाश हो जाएगा, अगर आप धर्म वार्ता का बंधन खुद पर अगर लगा लेते हो। आपको पता है कि हमारे स्वामी जी डोमेग्राम में निरूपण उनका शुरू है और निरूपण सुनने के लिए वहां पर कोई नहीं है। तो बाईसा जी कहते कि भाई जी जी,
यहाँ पर तो मैं भी नहीं हूँ, नागदेवी भी नहीं है, तो फिर आप निरूपण किसे कर रहे हो? तो स्वामी जी कहते हैं कि बाई एथ प्रवृत्ति झाली तर स्तंभा एका ते निमित्त करून बोली जेल। मतलब अगर हमें प्रवृत्ति होती है तो यहाँ के जो स्तंभ है, मतलब इस धर्म में जो कभी भी अभी जिनका पतन होने वाला नहीं है। खंबा कैसा होता है? स्तंभ जिसे कहा जाता है, वो खंबा जो होता है वो कभी कभी हिलता नहीं है, वो एक ही जगह पे अपना स्थिर, मतलब अचल रूप से वो खड़ा होता है, और वो खुद ही खड़ा नहीं होता, तो वो जो छत है उस छत को भी वो सहारा देता है। वैसे ही जो बंदा खुद भी धर्म के में, उसका जो स्थान वो निश्चित है, अभी वो उस वहां से वो पतन होने वाला नहीं। वो जीव देवता परमेश्वर का आलिंगन खुद में लाएगा नहीं, वो सिर्फ परमेश्वर का आलिंगन जानता है, और वो औरों को भी धर्मों के आधार, धर्म आचरण को वो आधार देता है, सहारा देता है, उन्हें सपोर्ट करता है। ऐसा जो व्यक्ति है उसे स्तंभ कहा गया है। और सही मायने में देखा जाए तो पुनः संबंधी जो जीव है, सामान्य अप्रोक्ष ज्ञानी जीव है, सामान्य ज्ञानी जीव है, विशेष ज्ञानी जीव है, ये सही मायने में स्तंभ के विभाग में वो बराबर आते हैं। मतलब उन्हें स्तंभ कहा जाए तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। हम जो शाब्द ज्ञानी व्यक्ति है, हम स्तंभ इस विभाग में हम आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं, क्योंकि हमारे पतन होने का भय होता है। हम कभी भी अपना उपदेश छोड़ सकते हैं। हाँ, काफी लोगों ने ऐसे उपदेश छोड़ा हुआ है। उनके ऊपर कोई आपत्ति आ जाती तो उन्हें लगता है कि भगवान ने हमें इतना सा भी सहाय नहीं किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम इस बात पे विपरीत होकर भगवान की, मतलब वो देव पूजा करना, विशेष वंदन वगैरह सब छोड़ ही देते हैं। और ज्यादातर ऐसे कुछ लोग मैंने देखे हुए हैं कि वो धर्म को ही छोड़ देते हैं, विपरीत हो जाते हैं। ठीक है, कुछ लोग हैं वो सन्यास छोड़ देते हैं, ऐसे भी कुछ लोग मैंने देखे हुए हैं। मतलब धर्म को छोड़ देते हैं लोग, उनका मतलब इस प्रकार से विपरीत होना, ये मतलब शाब्द ज्ञान जिस विभाग में अभी हम लोग हैं उस विभाग में ऐसा कुछ भी हो सकता है। मतलब आप ऐसा मत सोचिए कि हम तो काफी भगवान का करते हैं, हम धर्म छोड़ ही नहीं सकते, लेकिन कभी कभार ऐसी परिस्थिति आ जाती है, हम औरों को बोलते हैं कि ऐसा थोड़ी होता है, इतना सा कुछ होने के बाद में भगवान को छोड़ा जाता है क्या? भगवान को तो नहीं छोड़ना चाहिए। हम दूसरों के बारे में ऐसा कहते हैं, लेकिन खुद के ऊपर जब बारी आती है, हमारे घर पे अगर कोई गुजर जाता है, कुछ ऐसी आपत्ति आ जाती है जो काफी मतलब हमें परेशान करने वाली होती, तब हम जाके हमारे मन में भी आता है कभी कभी कि देखो भगवान तो सबको सहाय करते हैं, हमको करते ही नहीं है। मतलब ये भी विपरीत होने का ये क्या है, ये शुरुआत है थोड़ी थोड़ी। तो ऐसा भी कभी हमारे मन में नहीं आना चाहिए। तो इस तरह से हम पतन हो सकते हैं, शाब्द ज्ञानी जो है वो पतन हो सकते हैं। स्मृति स्थल का एक स्मृति आती है स्मृति स्थल में, जिसमें कुछ लोग हैं, वो किसी महात्मा है आचार्य जी के गुरुकुल में, एक अच्छे ऐसे व्यक्ति हैं जो काफी अच्छा आचरण करते हैं और काबिल तारीफ वो है। और इसी के कारण उस गुरुकुल के जो कुछ उनके दूसरे जो साथी हैं, वो हमेशा उनकी प्रशंसा करते हैं कि वो जो महात्मा जी है वो काफी इतना अच्छा आचरण करते हैं, स्मरण इतना अच्छा करते हैं। मतलब ये इनकी प्रशंसा शुरू है, और ये आचार्य जी सुनते हैं उस प्रशंसा को, और आचार्य जी उन शिष्यों से कहते हैं कि आप उनकी स्तुति क्यों करें, आप उनकी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? वाणिता का ही गड़दे पड़ीला, आप उनकी अभी इतनी प्रशंसा करें, अभी तक वो खड्डे में गए, मतलब गुजरे हैं, वो ईश्वर दर्शन को गए हैं नहीं, अभी तक वो जीवित है, तो आपको उनकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। अभी इसके दो अर्थ होते हैं कि अगर आप अभी इनकी इतनी प्रशंसा करते हो तो क्या हो सकता है कि आगे जाके ये अपने इस आचरण से पतित भी हो सकते हैं, उनका पतन भी हो सकता है। इसीलिए अभी इनकी प्रशंसा मत करो, जब वो गुजर जाएंगे, वाणिता के गड़दे पड़ेला, गड़दे म्हणजे खड्डे में, मतलब
जब व्यक्ति गुजर जाता है तब उसे दफनाया जाता है, उसके लिए खड्डा खड्डा किया जाता है। तो इस तरह से वो मतलब गड्ढा किया जाता है। तो गड्ढे में अभी तक वो गए हैं क्या? नहीं। तो फिर उनकी प्रशंसा मत करो। मतलब आगे तो अभी होने वाला है, उनका आचरण होने वाला है वगैरह वगैरह। वो जब गुजर जाएंगे तब उनके बारे में प्रशंसा उनकी आप कर सकते हो, अभी मत करो। ये एक बात हो गई। मतलब जीव के आचरण का कभी भी वो ऊर्ध्व गति को भी जा सकता है और ये कभी अधपत गति को भी जा सकता है। इसीलिए आपको तुरंत कुछ बोलना नहीं है, रिजल्ट वाला आपको बोलना नहीं है। उसके लिए आपको थोड़ी सी सब्र करनी पड़ेगी और उसके बाद में वो गुजर जाएंगे, उसके बाद उनके बारे में बोलिए। अभी दूसरा अर्थ उसका मतलब आचार्य जी के इसमें दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है कि अगर आप इनकी प्रशंसा करेंगे तो प्रशंसा या निंदा या मतलब चुगली, ये स्वामी जी कहते हैं कि ओठांतरा निगाले ते देशांतरा जाए। मतलब अगर कहीं पर आप चुपके से भी बोल दे तो फिर भी एक व्यक्ति को आप बोलेंगे तो पूरी दुनिया को कभी ना कभी पता चलने वाला है। मतलब वो धीरे धीरे क्या होता है, फॉरवर्ड होता है। आजकल के मैसेज फॉरवर्ड होते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि ये फॉरवर्ड का ज़माना अभी आया हुआ है, पहले नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं है, पहले भी था। अभी मोबाइल थ्रू फॉरवर्ड होता है, पहले बातों थ्रू या मुंह के थ्रू फॉरवर्ड होता था कि मतलब किसी को अगर कुछ बात पता चल गई तो फिर अपने मुंह से दूसरों को बताना है, वो तीसरों को बताते थे। ऐसा ये फॉरवर्ड होता था। पहले भी मैसेज फॉरवर्ड होते थे, अभी भी होते हैं, अभी ज़्यादा प्रमाण में होते हैं। तो अगर आप उनकी प्रशंसा करेंगे, वो भी गुरुकुल में ही रहते हैं, आप भी गुरुकुल में ही रहते हो, और प्रशंसा करोगे तो वो प्रशंसा उनके पास वो प्रशंसा जो है वो पहुंच सकती है और उनको पता चल सकता है कि मेरे बारे में ये गुरुकुल के लोग मेरी काफ़ी प्रशंसा करते हैं, मेरे स्मरण के बारे में, मेरे चिंतन के बारे में। तो जब ये उन्हें पता चलेगा तो क्या होगा, एक बार अगर हमारे बारे में अगर कोई प्रशंसनीय कुछ करता है तो क्या होना चाहिए, हमारा स्तर और भी बढ़ना चाहिए, मतलब और भी हमने स्मरण करना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि प्रशंसा अगर मिल जाती है तो हमारे काम की जो क्वालिटी होती है ना वो कम होते रहती है। मतलब आपकी अगर कोई प्रशंसा जब तक नहीं करता है, जब तब तक आप अच्छा और बेटर देने का आपका मतलब प्रयत्न होता है। आपकी जो मतलब आप जो भी कुछ कार्य करते हो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छापन लाने का आपका जो आपकी जो कोशिश होती है, वो कोशिश तब तक जारी होती है जब तक आपको कोई अच्छा नहीं कहता है। जिस दिन आपको कोई कह देता है कि वाह बहुत आपका आचरण काफ़ी अच्छा लगा हमें, तो उस वक्त से अगर ऐसा कोई हमें कहता है तो हमारे आचरण की जो अच्छे करने की जो कोशिश होती है ना, वो कोशिश रुक जाती है। भले ही मतलब जहाँ पर प्रशंसा, उससे अच्छा आचरण करने का आचरण करने की कोशिश हम करना छोड़ देते हैं और उसी आचरण को जहाँ पर हम हैं अभी उसी को हम मेंटेन करते रहते हैं वहीं। ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमारी कोई प्रशंसा कर देता है तो हमें थोड़ा अहंकार भी आ सकता है कि अरे वाह, यहाँ पर इतने 50 लोग हैं और उनमें से सिर्फ मेरा ही नाम लिया गया, या फिर मेरे बारे में ही गुरुजी ने अच्छा कहा है। तो क्या हो जाता है, हमें अपने आप अहंकार आ जाता है और कई बार हम बोल देते हैं आपने सुना नहीं गुरुजी ने हमारा नाम लिया। मतलब ये जो अहंकार शुरू हो जाता है। इसीलिए किसी की प्रशंसा भी करे, हमें इससे आचरण क्या मिलता है, आचार्य जी ने हमें क्या आचरण दिया हुआ है कि किसी की प्रशंसा भी आप करते हैं तो वो प्रशंसा ऐसी होनी चाहिए जो उसके धर्म को और बढ़ावा दे, न कि आपके प्रशंसा के कारण उसका धर्म वहीं पर रुक जाए या फिर उसके धर्म की हानि हो, उसमें अहंकार आ जाए, उसमें दोष आ जाए। इस प्रकार की प्रशंसा भी नहीं होनी चाहिए। मतलब कितना गहरा सोचा हुआ है महानुभा पंथ में, श्री चक्रधर स्वामी जी के तत्व ज्ञान में कितनी गहराई है, कितनी छोटी छोटी चीजों को इन्होंने सोचा हुआ है। और इसीलिए कहा गया है कि मतलब किसी के बारे में बुरा बोलने बोलना, इसके बारे में सोचना ही नहीं है। किसी के बारे में बुरा कहे
ऐसा सोचना भी नहीं है, बोलना है ऐसा सोचना भी नहीं है। और प्रशंसा करते वक्त भी आपको सोचना है कि किस प्रकार से प्रशंसा हो। और इसीलिए हम मतलब हमारा विषय ये शुरू है कि आचार्य जी कहते हैं कि अभी भी वो शाब्द ज्ञान में है, उनका कभी भी पतन हो सकता है। तो इस प्रकार से हमारा कभी भी पतन हो सकता है। मतलब मैं खुद के ऊपर लूंगा, मतलब और तो जीव को मैं नहीं बोल सकता हूँ कि सभी पात्र हैं, किनका किनकी पात्रता कैसी है, किनका जो अधिकार योग्यता कैसी, ये तो मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन मैं खुद का विश्वास मैं दे भी सकता हूँ और नहीं भी दे सकता हूँ। मतलब ब्रह्म विद्या ज्ञान में आपको दूसरों के बारे में सोचना ही नहीं है। सबसे पहले ये देख लीजिए, आपको खुद के बारे में सोचना है कि मैं कैसा हूँ, मैं कैसी हूँ, मैं अभी कैसा हूँ, कैसी हूँ, और आगे मैं कैसा हो सकता हूँ। इसके बारे में आप सोचिए। हम दूसरों के बारे में सोचने में ज़्यादा वक्त हमारा गवा देते हैं। तो इसीलिए हम खुद के बारे में देखेंगे तो हम इस स्तंभ, इस विभाग में हम बैठते हैं या नहीं बैठते। स्वामी जी जिसे स्तंभ कहते हैं, उस स्तंभ इस पद में हम आते हैं, उस कैटेगरी में हम आते हैं क्या? नहीं आते हैं। हमें मतलब हमारा जवाब हम खुद ही दे सकते हैं, हमारे सवाल का जवाब हम खुद ही दे सकते हैं। और हमें खुद को पता होता है। हम लोगों को और जमाने को हम कुछ भी बोल दें कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, लेकिन मुझे खुद को पता होता है कि मैं कैसा हूँ। और इसका सही जवाब, इस सवाल का सही जवाब जो है वो मैं खुद ही दे सकता हूँ। और वो सवाल का जवाब मुझे खुद को देना है, किसी और को देना नहीं, खुद को देना है वो सवाल का जवाब। और इस तरह से हम स्तंभ इस विभाग में आएंगे तो वहां पर हमें पुण्य संबंधी पुरुष है, अप्रोक्ष सामान्य विशेष ज्ञानी जो व्यक्ति है, वो वहां पर स्तंभ इस विभाग में हमें दिखाई देंगे। और इस प्रकार प्रशंसा होने पर भी जो अपने आचरण से ढलते नहीं है, अपना आचरण कम होने नहीं देते हैं, उल्टा अपना आचरण और भी वो बढ़ाते हैं, ऐसे व्यक्ति को, ये व्यक्ति जो है शाब्द ज्ञानी व्यक्ति भी स्तंभ कहा जा सकता है, जो अपने धर्म को बढ़ा रहा है। तो ऐसे जीव है जिनके लिए स्वामी जी वहाँ पर मतलब डोमेग्राम में स्वामी जी निरूपण करते हैं। वहाँ पर ये अप्रोक्ष सामान्य ज्ञानी जीव वहाँ पर है, उनके लिए निरूपण होता है। और ऐसे जीव हैं इनके मतलब जो प्रशंसनीय है और जो स्वामी जी की भी प्रशंसा करना जानते हैं। मतलब भगवान की भी प्रशंसा करनी है तो कैसी करनी चाहिए, तो इसके लिए नीलभट्ट भंडारेकर जी का उदाहरण हमारे सामने है। मग गोसावी तेतुनी भंडारे ऐसी बीजे के लिए भंडारे इस गांव में स्वामी जी आते हैं और फिर नीलभट्ट भंडारेकर जी के आंगन में स्वामी जी है। पानी बातरासी बीजे के लिए भोजन मतलब भिक्षा लेने के लिए स्वामी जी गए हुए हैं। जिनके घर स्वामी जी गए हुए हैं तया नाव नीलभट्ट, उनका नाम था नीलभट्ट और सरनेम उनका था भंडारेकर, या फिर वो भंडारा में रहते थे इसलिए उन्हें भंडारेकर कहते थे, लेकिन उनका नाम था नीलभट्ट। और फिर तब भांडारेकरांच्या ब्राह्मणी भांडारेकरा लागे आंघोळी पानी सारिले होते। और भांडारेकर जी की जो पत्नी है, मतलब सुबह का थोड़ा सा वक्त है ये, और उनके पत्नी ने उनके स्नान के लिए पानी वगैरह सब निकाल के रखा हुआ है, मतलब गर्म पानी वगैरह सब तैयार रखा हुआ है। नीलभट्ट भांडारेकर जी को उठकर स्नान के लिए जाना, बस भांडारेकराची अभ्यंगाची आईती होत असे। और पूरा स्नान जो अच्छे अच्छे मतलब जो कुछ स्नान करते हो उस काल में, अभी तो हम साबुन लगाते हैं लेकिन उस वक्त कुछ शिकेकाई वगैरह जैसा कुछ लगाना बालों में, वो मतलब साबुन नहीं था, मतलब जो झाड़ का तोड़कर उसे लगाया जाता था वगैरह। या उठना होता है, सुगंध जो अच्छे परिमल वाला जो उठना है वो लगाना। ऐसे भांडारेकारी उत्तरासंगे धोत्र घातले होते। उत्तरासंगे मतलब वो धोती इतनी बड़ी थी, 16 हाथ की धोती थी वो, कि वो पहनकर और ऊपर से उसको कंधे पर भी लिया गया था। इतनी बड़ी वो धोती वो पहनकर ऐसे बैठे हुए हैं। और बैठकर क्या करे तो ओसरी वाली बैसोनी पोथी वासित होते, कुछ किताब वो पढ़ रहे थे।
तवार्थु अवगमेना, और उन्हें जो अर्थ चाहिए था, जो विषय उन्हें पढ़ना था, वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, और उसके लिए वो समझ में आए ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है उसी किताब में, वो ढूंढकर भी उन्हें नहीं मिल रहा था। तो अर्थु मागिलिए फांकिया से, और पीछे मागिल फांकी मतलब क्या, पीछे के पन्ने पर हम जब किताब पढ़ते हैं तब हमारे मतलब पीछे का जो मतलब जो पन्ना खुला हुआ है, किताब खुला हुआ है, उसके पीछे के पन्ने पर मतलब मागिल फांकी, फांकी मतलब पन्ना, तो मागिल फांकी है मतलब पीछे के पन्ने पर वो विषय वहां पर है, अगर वो पढ़ लेते तो उनके सवाल का जवाब उन्हें मिल जाता। ऐसी सब परिस्थिति वहां पर उपस्थित है। ते पुढील फांकी पाहत होते, और ये आगे के पन्ने पर देख रहे थे, और ये जवाब था वो पीछे के पन्ने पे था। तो भांडारेकरांच्या ब्राह्मणी गोसाव्यांसी पाणी पात्र दिले, नीलभट्ट भांडारेकर जी की पत्नी ने अंदर से वो भिक्षा लेकर आए और स्वामी जी को उन्होंने भिक्षा परोसी। परिते गोसाव्यांची वास ऐसी धातिया दृष्टि न पहातीची, नीलभट्ट भांडारेकर जी, इन्होंने स्वामी जी को देखा है। सब स्वामी जी ने कहा कि भिक्षा, ऐसा कहा होगा स्वामी जी ने तब, या फिर कोई तो आया हुआ है मेरे घर पे, ऐसा देख कर, मतलब वो बाहर बैठे हुए, घर के बाहर बैठे हुए हैं, घर के बाहर जो ऐसे शेड लगी हुई होती है, जैसे गैलरी हम कहेंगे, तो उसमें वो बैठे हुए हैं, उन्होंने स्वामी जी को देखा है, लेकिन धातिया दृष्टि ना पाती कि मतलब उन्होंने ठीक तरह से स्वामी जी को नहीं देखा, कोई तो आया हुआ है, भिक्षा के लिए आया है, इस ऐसा देख कर उन्होंने फिर अपनी जो गर्दन है, अपना जो ध्यान है, वो किताबों में, उस किताब में उन्होंने डाल दिया हुआ है। मतलब स्वामी जी को उन्होंने बराबर देखा नहीं। और उसके बाद में जब गोसावी साउम्या विजय करुणी म्हणते, और स्वामी जी कुछ उनके पास गए, और पास जाने के बाद में स्वामी जी कहते हैं, भटो मागिल फांकी पहा, आप पीछे के पन्ने पे देखिए, ऐसे स्वामी जी ने कहा। आणि तेही गोसावियांकडे प्रतोनी पाहिले, और उन्होंने फिर बाद में स्वामी जी को ठीक तरह से देखा, प्रतोनी फिर से देखा, मतलब पहले भी उन्होंने देखा था लेकिन ठीक तरह से नहीं देखा था, अभी ठीक तरह से वो देख रहे हैं स्वामी जी को। आणि गोसाव्या ते देखिले, और उन्होंने शायद ही, यहाँ पर आया नहीं है लेकिन शायद ही उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने वो पीछे का पन्ना पलट कर देखा होगा, और वहां पर उस पन्ने पर, पीछे के पन्ने पर उन्हें सब विषय उनको जो चाहिए वो उनको दिखा भी होगा। उन्होंने वो पढ़ते नहीं बैठे होंगे, सिर्फ उन्होंने देखा, अरे हाँ ये तो विषय यहाँ पर आया हुआ है, लेकिन उन्होंने ध्यान किस तरफ दिया, उस किताब में ध्यान, अभी किताब में ध्यान नहीं दिया। अभी किताब में जो विषय वो ढूंढ रहे थे उस विषय को भी उन्होंने छोड़ दिया। अब उनके दिमाग में, उनके विचारों में कुछ अलग विषय आ गया है, और वो विषय ऐसा है कि पोटी मणितले, मन में उन्होंने कहा ज्ञातार होती, ये तो ज्ञानी दिखते हैं, मतलब मुझे तो लगा था कोई आए हुए हैं भिक्षा के लिए, सब लोग आते हैं वैसे, ये आए हुए हैं कोई संत महात्मा होंगे, लेकिन ये ज्ञातार होती, ज्ञातार मतलब ज्ञानी दिखते हैं, मतलब विद्वान है या जानने वाले हैं ये। मतलब इन्होंने कैसे, इनको पता कि मेरे मन में क्या शुरू है, मुझे कौन सा मेरा सवाल है, या मुझे कौन सा जवाब चाहिए, और ये जवाब कहाँ पर लिखा हुआ है, ये इनको कैसे पता, सब बराबर इन्होंने बताया हुआ है। अभी इस धागे को पकड़कर देखो, मतलब सिर्फ स्वामी जी ने किसी भी ब्रह्म विद्या का वचन नहीं कहा हुआ है, लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि मतलब ये वचन ही है एक प्रकार से, कि भटो मागिल फांकी पहा, मतलब पीछे के पन्ने पे देखिए, मतलब नीलभट्ट भांडारेकर, इन्होंने फिर इस धागे को पकड़कर जो पॉजिटिव विचार उन्होंने किया हुआ है वो कैसा है देखिए। वे कहते हैं कि काळू रुसला मा काळा ते बुझाऊ निकाले, कि काळाची वरी रुसले, मतलब ये ज्ञातार तो है, मतलब ज्ञानी तो है, तो ये फिर भिक्षा क्यों मांग रहे हैं, मतलब ऐसी इनकी परिस्थिति क्यों है। क्योंकि उस काल में विद्वान व्यक्ति की काफी मान्यता होती थी, उनके काफी शिष्य गुरुकुल होते थे, उनकी सेवा करने वाले काफी लोग होते थे, और ये तो यहाँ पर इस वेश में है, मतलब
इस स्थिति में है ये, इनके पास तो झोली भी नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब ऐसा क्यों? कालू रुसलामा कालाते बुझाऊ निकाले, मतलब ये जो काल है, ये काल इनका इनके ऊपर उदास हुआ है और ये काल को कुछ मनाने की कोशिश कर रहे हैं, या कालाची वरी रुसले, या यही काल के ऊपर उदास हुए हैं। मतलब कभी कभी होता है कि हमारे पास सब कुछ होता है, लेकिन कभी कभी कुछ इच्छा ही नहीं होती, कुछ खाने खाने के लिए सामने सब कुछ पड़ा हुआ होता है, लेकिन हमको लगता है नहीं, मतलब मन नहीं होता है कुछ खाने का। कपड़े अच्छे अच्छे होते, लेकिन ऐसा लगता है कि नहीं, जूने ही कपड़े पहनो, कुछ नए कपड़े में नहीं। गहने पड़े हुए रहते हैं, गहनों के ऊपर भी हमारा हम उदास हो जाते हैं। वैसे ये भी काला चिवरी रुसले ऐसे दिखता सी, मतलब काल के ऊपर ही ये उदास हो चुके हैं। मतलब ये देख रहे हैं कि समाज, दुनिया में, जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है मतलब जिसको हम भोगा जाए। मतलब ये सभी क्या है, हमें नरक की ओर लेकर जाने वाले हैं, वगैरह वगैरह, ऐसे विचारों से ये सामने आए हुए हैं। और इसीलिए ना इन्होंने कुछ गहने पहने हुए, ना अच्छे कपड़े पहने हुए, ना इनके पास कोई बर्तन है, ना कोई आलिंगन इनके पास है। एकदम सिर्फ उनका देह, और ये देह लेकर घूम रहे, बस इतना ही है। मतलब इतना उदास कोई हो सकता है? नीलभट्ट भंडारीकार जी ऐसा स्वामी जी के बारे में अपने मन में ही सोच रहे हैं। अवयवगले अस्ति तया वार लाविले अस्ति, जिनके जो हैंडीकैप होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, वार लाविले अस्ति, मतलब उन्हें भोजन कहीं ना कहीं से प्राप्त होता है। आज सोमवार है तो आज इनकी तरफ से भोजन, आज मंगलवार है तो उनकी तरफ से भोजन, ऐसे उन्हें भी भोजन मिल जाता है। मतलब कोई भी भूखा नहीं रहता। भोजनार्थिया भोजन मिले, किसी भी व्यक्ति को अगर भोजन चाहिए तो वो भोजन मिल जाता है कहीं ना कहीं पर। या मायान में, मतलब इनको नहीं मिलता क्या? फिर सभी के भोजन की व्यवस्था अगर होती है तो ये तो ज्ञातार है, ज्ञानी है, और दिखने में भी इतने अच्छे हैं, तो इन्हें भोजन की व्यवस्था नहीं होती कहीं पर, कोई इन्हें भोजन के लिए नहीं बुलाता है, तो ये क्यों दर दर पे भटक कर ऐसे भिक्षा मांग रहे हैं? मतलब आप आज के ज़माने में देखा जाए तो उसे भीख कहा जाएगा। कोई किसी के पास आप मांगने जाएंगे, मतलब हमारे साधु मंडली भी कहीं पर भिक्षा के लिए जाते तो कुछ लोग ऐसा ही कहते हैं कि ये क्या भीख मांग रहे हो, कुछ कमा के खाओ, ऐसा भी बोला जाता है। मतलब भिक्षा में ये भी मिलता है, भिक्षा में सिर्फ अच्छा भोजन मिलता है या स्वामी जी का विहित भोजन मिलता है, ऐसा नहीं है। कभी कभी गालियाँ भी मिलती है तो वो भी लेनी पड़ती है। स्वामी जी ने कहा है कि पात्री पड़ी ले भोजन कीजिए, जो मिलता है वो ले लो, उसे इग्नोर मत करो। तो इस तरह से मतलब जन व्यवहार को देखा जाए तो ये मांगना मतलब भीख मांगना ही है। लेकिन अगर आप ईश्वर के विधि को अगर सामने रखकर उसे मांग रहे हो तो वो भिक्षा कहा जाता है। तो हमारे स्वामी जी भिक्षा मांग रहे तो वो कहते हैं नीलभट्ट भंडारीकार जी कि मतलब इन्हें क्या जरूरत है भिक्षा मांगने की, ये कहीं पर बैठ जाए तो कितने लोग आएंगे और कितने लोग उनको क्या क्या देंगे, लेकिन मतलब इन्हें ऐसी दर दर पे जाकर किसी से भिक्षा मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तरी माजे हितक्ष होती है, फिर क्यों आए हुए हैं? देखिए, मतलब मैंने पहले कहा ना, आपको धागा अगर मिल जाए तो धागे से आप कपड़े को प्राप्त कर सकते हो। अगर धागा मिल जाए तो उससे कपड़ा बन सकता है। ये धागा कहाँ से आया है उससे पकड़कर आप चले जाएंगे तो क्या होगा, उस निशान से आप जाओगे तो आपको कपड़ा मिलेगा। वैसे आप पॉजिटिव विचार करोगे ना तो आप बराबर वहां पर जाओगे। मतलब आपको कोई भी परेशानी प्राप्त होती है तो आप उसे देखिए कि ये मुझे क्यों प्राप्त हुआ है, आप उसे पकड़ कर पीछे पीछे जाइए, फिर आपको पता चलेगा कि इसका कारण ये है। मतलब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो कहेगा, मतलब आप कहेंगे सर्दी हुई है तो वो कहेंगे कि वह कल क्या खाया था, आज क्या खाया था, फिर खाया तो कुछ नहीं है ठंडा, फिर ऐसा वैसा करते फिर पता चलता है कि हाँ उस दिन मतलब ये कुछ ठंडा खाया हुआ था उसके कारण। मतलब ये धागा एक मिलने के बाद में डॉक्टर बराबर उस कारण तक पहुंचता है जहां से ये शुरू हुआ है। तो इसी प्रकार से आपके विचारों में भी ये पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि आपको एक धागा अगर मिल जाए तो उस धागे से आपको मूल तरफ उसके पहुंचना है। नीलभट्ट भंडारीकार जी को क्या मिला है? सिर्फ ये मिला है कि मागिल फांकी पहा, और इस धागे को पकड़कर वो कहाँ पर आए हुए? वे कहते कि माजे हितक्ष होती, ये भिक्षा के लिए नहीं आए हुए। मतलब
आपको पता होना चाहिए। अभी मतलब मुझे तो ये लीला मैंने काफ़ी बार बताई हुई है, लेकिन ये चिंतन मेरा जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये चिंतन मुझे अभी अभी सूझा हुआ है। इसके पहले मुझे ये चिंतन नहीं सूझा, लेकिन अभी अभी इसी क्षण मुझे ये चिंतन सूझा हुआ है कि यहाँ पर हम सब लोग क्या करने बैठे हुए हैं कि उपहार, मतलब भगवान को ये खिलाना है, भगवान को वो खिलाना है, मतलब इसी बात में हम लगे हुए हैं। मतलब स्वामी जी मनुष्य वेश में हैं, उस माध्यम से स्वामी जी भिक्षा लेंगे, भिक्षा खाएंगे भी, आपको भी उसका गोमटा मिलेगा, ये सब बातें ठीक है। लेकिन अभी नीलभट्ट भंडारीकर जी जो विचार कर रहे हैं, उस माध्यम से, उस एंगल से आपको विचार करना है, और उस एंगल से हमारा विचार ही नहीं होता है। हम चाहे कितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले, लेकिन हमारा जो विचार करने का जो एंगल है ना, वो काफी गलत हो रहा है। नीलभट्ट भंडारीकर जी का विचार करने का एंगल देखिए कैसा है। वे कहते हैं कि ये यहाँ पर किस लिए आए हुए हैं। अगर ये सब कुछ इनके पास है, मतलब ये भिक्षा के लिए नहीं आए, मतलब ये खाना मांगने के लिए नहीं आए हैं, ना कि इनको भूख लगती है और इसलिए ये आए हैं। ये इस किसी भी कार्य के लिए और किसी भी विधि के लिए ये यहाँ पर आए हुए नहीं हैं मेरे आंगन में। वैसे ही आपको भी सोचना है, ये सृष्टि जो है, इस सृष्टि में जब भगवान आए हुए हैं तो ये खाना खाने के लिए नहीं आए हैं। आप कहते रहते हो कि आप खीर की, भगवान को खीर काफ़ी अच्छी लगती है। ये पता नहीं किसने ये सोच आप में डाल दी है कि भगवान को खीर अच्छी लगती है। और महादाईसा जी कहते हैं कि भगवान है, उन्हें ऐसा कुछ आवड़ निवड़, भगवान को ऐसी कोई आवड़ निवड़ नहीं होती है। लेकिन हमने क्या किया है, हमें वो अच्छा लगता है ना, जब हमें लगता है ना खीर खानी चाहिए, तब हम कहते हैं कि काफ़ी दिनों से उपहार नहीं किया भगवान को, कुछ खीर वीर बना दे। तो कोई कह दे कि ये इस प्रकार की खीर बनाए, मतलब कुछ अलग साबूदाना की खीर बनाए, तो कहते नहीं नहीं, वो चावल की खीर बनाओ, वो अच्छी होती है, फिर उसमें बासमती चावल डालो। मतलब ये सब हमारी चॉइस होती है, हमको खाना होता है। और भगवान को तो खाली दिखाते ही है हम, वो उनको खिलाते थोड़ी है, हम सिर्फ दिखाते भगवान को ये सब हम खा रहे हैं। लेकिन ये सोचिए कि हम हमेशा इसी प्रकार से होते कि भगवान को ये खिलाना है, भगवान को पूरन पोली देनी है, भगवान को खीर देनी है, भगवान को रबड़ी देनी है, मतलब ये सब बातें हम सामने रखते हैं और बस भगवान को खिलाने की बात करते हैं, ये खिलाओ वो खिलाओ। लेकिन आप सोचिए, सचमुच इस सृष्टि को रचना हुई है, हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, भगवान भी आए हुए हैं अवतार के माध्यम से, तो ये सिर्फ भोजन करने के लिए आए हुए हैं क्या? उपहार खाने के लिए आए हैं आपके? नहीं। नीलभट्ट भंडारीकर जी का जो सोचने का जो तरीका है ना, वो खुद में आना चाहिए अपने। ये भगवान भोजन के लिए नहीं आए, और हमारा तो काफी काल उसी में जा रहा है, उटी करो, उपहार करो। किसी के घर में इतनी देव पूजा होती है कि वो देव पूजा करते वक्त वहां पर वो कितना समय जो है अपना भगवान उस विशेषों को स्नान करवाना, उसे उटी लगवाना, उसमें 3-4 घंटे निकल जाते हैं। उन्हीं को बोलो 3 घंटे स्मरण करो तो वो नहीं करेंगे। लीला का चिंतन करो बैठकर, वो नहीं करेंगे। वो प्रदक्षिणा करेंगे, फेरे मारेंगे आसन के ऐसे चारों ओर, वो ऊटी में अपना काफी वक्त गवा देंगे। किसी को कहा कि पंचावतार उपहार होता है तो लोग 3 बजे से उठ जाते हैं, सुबह 3 या 2 बजे से, और पहले 2-3 दिन भागदौड़ हुई है। मतलब ये क्या हुआ है कि भगवान, मतलब उपहार के थाल में ये रखो, वो रखो, वो रखो, इतना सब कुछ रखा जाता है, इतना वक्त हमारा जा रहा है। लेकिन सोचिए ना, थोड़ा सा तो भी सोचिए आप कि भगवान इस कार्य के लिए आए हुए हैं, मतलब आपका भोजन खाने के लिए आए हुए हैं, या उन्होंने बोला है कि इतना इतना सब पदार्थ लेकर एक थाल में रखकर हमें दिखाते जाइए ताकि हमारा पेट भर जाए। हमारी ये सोच काफी गलत माध्यम से जा रही है और हमारा काफी वक्त भी इसमें जा रहा है। आप सोचिए थोड़ा सा, आप 3 बजे उठकर और सब्जी बनाने लगते हो, लेकिन 3 बजे उठकर आप स्मरण कर सकते हो ना? मतलब स्मरण के लिए हम उतने उत्साह से नहीं उठते हैं जितना इसके लिए उठते हैं। हमारे 3-3, 4-4 दिन, कभी 8 दिन भी इस तैयारी में निकल जाते हैं। लेकिन
वो जो टाइम आपका गया हुआ है वो आप स्मरण में लगा सकते थे, उससे स्वामी जी प्रसन्न होने वाले हैं, न कि इससे प्रसन्न होने वाले हैं। क्योंकि जो विहित नहीं किया है वो अगर आप करोगे तो स्वामी उदास हो जाते हैं। हम तांदुड़िया की लीला में हमने देखा कि स्वामी जी ने दूसरे दिन नहीं कहा है तांदुड़िया लाने के लिए, और उन्होंने लाया तो स्वामी जी उदास हुए। स्वामी जी कहते हैं हमने अगर कहा नहीं है तो आपने लाया क्यों? जो हमने कहा ही नहीं है आपने वो किया क्यों? तो स्वामी जी उदास हो जाते हैं। लेकिन जो स्वामी जी ने कहा हुआ है वो अगर हम नहीं करते तो स्वामी जी उदास हो जाते हैं। और इसीलिए इस पॉजिटिविटी से भी हमको सोचना पड़ेगा कि नीलभट्ट भंडारीकर जी क्या सोचते। वो कहते हैं कि ये भिक्षा के लिए नहीं आए, हमें सब में ये एहसास होना चाहिए सबको, हमको, कि भगवान यहाँ पर खाना खाने के लिए नहीं आए हैं, या फिर ये ऊटी उपार का ये जो हम कुछ हमने शुरू किया हुआ है इस कार्य के लिए और इस कार्य का स्वीकार करने के लिए भगवान यहाँ पर नहीं आए हुए हैं। स्वामी जी कहते हैं कि एथोनी मणितले कीजे, कितना सिंपल है एकदम। स्वामी जी ने जो बताया हुआ है ना एकदम सिंपल है, लेकिन हम इसको इतना कठिन कर रखा हुआ है, और जो सिंपल जो हमें प्राप्त हो रहा है ना उसे हम इग्नोर करके हम उसे कर ही नहीं रहे हैं। कि स्वामी जी ने कहा क्या है किसी को पता ही नहीं है। मतलब किसी फंक्शन में हम चले जाते हैं और उसमें इतना घुल मिल जाते हैं, उसके बाद में पता ही नहीं रहता है। मतलब हमारे ध्यान में ही नहीं रहता है कि हम आए किस लिए, फंक्शन किस प्रकार का है, मतलब किस लिए फंक्शन है, किस लिए ये सब आयोजन किया हुआ है, ये हमें ध्यान में ही नहीं रहता है। फिर कोई कहता है तब पता चलता है कि नहीं हमको तो पता ही नहीं हम किस लिए यहाँ पर आए हुए। मतलब हम अपना ध्यान भटक जाते हैं, हम अपना टारगेट जो है, टारगेट का जो मूल कारण है वो कारण ही हम भूल जाते हैं। हमको कहाँ जाना है ये भी हम भूल चुके हैं, हमें क्या करना है ये भी हम भूल चुके हैं, और हम क्या कर रहे हैं इसके ऊपर भी हमारा चिंतन नहीं है। मैं कहता हूँ कि आप जो भी करते हो तो उस कार्य का चिंतन आपने होना चाहिए। मैं क्यों कर रहा हूँ, ये किसने बोला है मुझे, ये सब ऐसा चिंतन होना चाहिए। और इसीलिए नीलभट्ट भंडारीकर जी के मन में आता है कि ये भिक्षा के लिए यहाँ पर नहीं आए, ये किस लिए आए, ये माझे हितक्ष होती, मतलब ये मेरे हित चिंतक है, ये मेरे बारे में अच्छा सोचने वाले हैं, ये मेरा अच्छा मतलब जो मेरा हित करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, मेरा अच्छा करने के लिए ये यहाँ पर आए हुए हैं, ये भिक्षा के लिए यहाँ पर नहीं आए हुए हैं। वैसे भी हमें भी एहसास होना चाहिए कि स्वामी जी मेरा उद्धार करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, और उसके लिए उन्होंने जो विधि बताया वो विधि मुझे करना है, ये मेरा कार्य है। और इस प्रकार से नीलभट्ट भंडारीकर जी सोचते हैं, और फिर सोचते सोचते ही उन्हें क्या हुआ है, एहसास हुआ। दर्शना सवे, स्वामी जी कहते हैं महादाईसा जी से, बाई भंडारीकारा दर्शना सवे ज्ञातृप्त सुहृदत्व हितक्षत्व। मतलब स्वामी जी के बारे में उन्हें क्या विचार आए या क्या प्रतीत उनको हुआ, उसे प्रतीति भी हम कहेंगे कि उन्हें क्या प्रतीति आई। ज्ञातृत्व मतलब ये जो सामने खड़े हैं ना ये ज्ञानी व्यक्ति है, सुहृदत्व और ये अच्छे हृदय के भी है, जो अच्छे ज्ञानी भी है, अच्छे हृदय के भी है, और हितक्षत्व और मेरा हित चिंतन भी करने वाले, मेरे बारे में अच्छा सोचने वाले भी है। ये तीनी उमटली मतलब दर्शना सरी से, मतलब सिर्फ देखते ही स्वामी जी ने क्या कहा है, मागिल फांकी पहा। मागिल फांकी पहा मतलब आचार्य नीलभट्ट भंडारीकर जी ने पीछे के पन्ने पे नहीं देखा हुआ है, मतलब किताब के पीछे के पन्ने पे नहीं देखा हुआ है। मागिल फांकी पहा मतलब उन्होंने पूरा पीछे देखा, अनंत सृष्टि को देखा हुआ है, अनंत सृष्टि, अनंत चौकड़िया, अनंत युग, अनंत जन्म, और अभी जो पीछे मतलब आज अभी इस वर्तमान काल से मैंने पीछे क्या किया हुआ है, इतना पीछे देखा है उन्होंने, मतलब डीप में उन्होंने विचार किया हुआ है। और इसीलिए ये इस प्रकार से पॉजिटिव विचार करने के कारण उनको क्या हुआ है कि ये एहसास हुआ कि ये जो सामने है वो हितक्ष है, मेरे ज्ञानी है, और सुहृद मतलब अच्छे हृदय के भी ये है। ऐसे जानित ले तैसे जी गोसावी बीजे केले, और उनको प्रतीति उनको हुई, और जैसे ही प्रतीति हुई स्वामी जी मुड़े
और उनके घर के बाहर निकलने लगे, ते ही गोसाव्यान सरसी निकाले, वो भी स्वामी जी के साथ ही निकले हुए नीलभट्ट भंडारीकार जी भी। तयाची ब्राह्मणी दार वठावरी आली, देखिए स्नान मतलब अभी उठकर यहाँ से उठना है और सीधा स्नान को जाना है, मतलब ऐसी तैयारी है। ये है निरालंबी, कुछ भी किसी भी प्रकार का आलिंबन उनके पास नहीं। हमारा विषय ये शुरू था कि किसी भी प्रकार का आलिंबन उनके पास नहीं है, दोष रूपी आलिंबन भी नहीं है, और गुण रूपी आलिंबन उन्होंने क्या किया हुआ है, जोड़ा हुआ है, पहले से ही जोड़ा हुआ है। और उसी के कारण ये जो संस्कार है, उसी के कारण ये गुण रूपी आलिंबन उन्होंने जब जोड़े हुए हैं, और आगे भी काफी वो जोड़ने वाले हैं स्वामी जी के साथ 16 साल रहकर, तो इसके कारण वो उस संस्कार के माध्यम से स्वामी जी के साथ ही निकले हैं, साथ में कुछ भी नहीं है। आज के डेट में भी ऐसा होता है ना कि हमारे पास कुछ भी पैसे नहीं होते, लेकिन बैंक में काफी पैसे होते हैं हमारे, या फिर साथ में कुछ कैश नहीं है लेकिन साथ में एटीएम कार्ड हमारा होता ही है। मतलब ये क्या आलिंबन रहितता नहीं है, या निरालंबी नहीं है, हम आलिंबन युक्त ही है, मतलब बंधन युक्त ही हम है। लेकिन नीलभट्ट भंडारीकार जी के साथ पास जैसे वो निकले हैं, तो वो 16 हाथ की धोती उन्होंने पहनी थी, बस इतना ही था। बाकी ना पैसा था, ना कोई वस्तु थी, ना कोई चीज थी, ना कोई बर्तन था, ना कोई कपड़े थे, और कुछ भी नहीं था। जैसे थे वैसे ही वो निकले हैं। स्नान भी उन्होंने नहीं किया था। काफी लोग मुझे सवाल करते हैं कि अगर हम सुबह उठते हैं तो स्वामी जी का कुछ विधि वगैरह हम स्मरण वगैरह करते हैं, तो वो स्नान के पश्चात ही करना चाहिए, ऐसा कई लोगों ने हमें बोला हुआ है। मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है। हमारे तन पे जो गंदगी, उससे काफी ज्यादा मात्रा में जो गंदगी हमारे मन में है, अगर स्मरण के माध्यम से मन की मैल अगर निकाल रहे हैं, उसे शुद्ध कर रहे हैं, पवित्र कर रहे हैं, तो उसके लिए स्नान करने की कोई जरूरत नहीं है। स्मरण करने की जरूरत है, जिससे हम सही मायने में हम शुद्ध होने वाले, पवित्र होने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर लीला का प्रमाण आज ही ये मुझे ध्यान में आया अभी कि नीलभट्ट भंडारीकार जी जो ब्राह्मण है, वैदिक तत्वों को पालने वाले हैं, तो इनमें तो ज्यादा ही होता है कि स्नान करने के बाद ही सब कुछ विधि करने हैं बाकी के भगवान के वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पर नीलभट्ट भंडारीकार जी ने स्नान नहीं किया हुआ, और वैसे ही वो निकले हुए हैं स्वामी जी के साथ। मतलब यहाँ पर कोई बंधन नहीं है। स्वामी जी अगर हमें शुद्ध करने वाले हैं, पवित्र करने वाले अगर हैं, तो इस बाकी के माध्यमों की हमें कोई जरूरत नहीं है। तयाची ब्राह्मणी दार वठावरी आली, और उनकी पत्नी देख रही है कि ये कभी से कुछ ढूंढ रहे हैं, पानी वहां पर ठंडा हो रहा है, अभी तक स्नान के लिए नहीं जा रहे हैं, और एकाएक यहाँ से उठकर ये स्वामी जी के साथ क्यों चलने लगे। और वो दरवाजे तक वो आई, और वो कहती है, काई तुम्ही के निगाह लेती, यार आप कहाँ निकले, कहाँ जा रहे हो आप, तुम्हारा पानी सारी लिया से स्नान के लिए यहाँ पर पानी निकाला हुआ है, आप स्नान कर लीजिए। गोसावी एवं मागुती वास पाहिली, और स्वामी जी ने और नीलभट्ट भंडारीकार जी, इन्होंने पीछे देखा है, और ते ही मणितले, मतलब एक मत से देखा जाए तो नीलभट्ट भंडारीकार जी खुद अपने पत्नी से कहते हैं, या फिर स्वामी जी उनको जवाब देते हैं उनके पत्नी को, तुम हे तुके दिस तुम्हा पासी होते आता जयाचे तया सवे निघाले। आज तक, मतलब अभी नीलभट्ट भंडारीकार अगर उनसे कहेंगे कि कैसे कहेंगे कि आज तक हे तुम्हा पासी होते, हम आपके साथ ही रहते थे, आता जयाचे तया सवे निघाले, जिनके हम है, जिनके लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं, उनके साथ अभी मैं जा रहा हूँ। या फिर स्वामी जी उनकी पत्नी से कहते हैं कि इतने दिन ये आपके साथ ही थे, अब जिनके हैं, मतलब ये हमारे हैं, जो कणव और अधिकार जिनके पास होता है, वो जीव स्वामी जी के होते हैं। स्वामी जी कहते हैं आज ये अभी हमारे ही थे, अब हमारे साथ ये साथ निकल रहे हैं, तुम भी रहा, आप यहीं पे रहो। आणितीये शब्दा सरिसीची राहिली, और ये नीलभट्ट भंडारीकार जी ने उनसे कहा कि आप घर पे ही रुकिए, और इसी एक बोलने पर, इसी एक वाक्य पर वो उनकी पत्नी जो थी वो रुक गई। मग महादाई से पूछले, हाँ जी तिये राहाविली आणि शब्दा सरीसी राहिली ते कैसी जी।
सर्वज्ञ म्हटले बाई ती आज्ञा धरे की तयाची काढली रेख नोलांडी थी। अभी वहां पर महादायिसा जी वे सब सुन रहे हैं, उन्हें काफी आश्चर्य हुआ। एक ही उन्होंने शब्द बोला हुआ है, एक ही वाक्य उन्होंने बोला हुआ, एक सेंटेंस उन्होंने बोला है कि तुम नहीं रहा, आप रुकिए, और वो रुक गई। ऐसा हो सकता है? सोचिए आपके घर में ऐसा अगर ऐसा हुआ, अगर आपका पति जो है, मतलब घर में जो पूरा परिवार है, उस घर के परिवार में जो पुरुष व्यक्ति है, जो पति है, पिता है, अगर वो संन्यास लेने के लिए निकलता है तो उसकी पत्नी उन्हें ऐसे परमिशन देगी, हाँ ठीक है चलो। मतलब अभी जैसे ही पति सुबह उठा, फ्रेश होने के बाद में चाय पी नहीं पी और सीधा वो बैग लेकर निकले, कहाँ जा रहे हो? मार्ग में जा रहा हूँ संन्यास लेने के लिए, आज तक आपके साथ था, आपका था, अभी जहाँ पर जिनका हूँ वहाँ पर मैं जा रहा हूँ संन्यास लेने के लिए। अगर ऐसा कोई पति कहे और उसकी पत्नी कहे ठीक है जाओ, ऐसा हो सकता है आज के डेट में? वो कहेंगे नहीं नहीं, आपको ये पूरा कारोबार है, ये है वो, मतलब कितनी समस्याएं सामने रखेंगे वो। मतलब कम से कम यहाँ पर नील नाथोबा जी के 7 जन्म जो है वो लेखी लग गए, लेकिन हमारे सामने मतलब ये टारगेट जो रखा हुआ है कि मतलब हमें इतनी योग्यता जोड़नी है सब कुछ। लेकिन अगर कोई पत्नी पति के सामने इतनी समस्या अगर रख देती है तो वो 7 जन्म, उससे लगता है कि ये सब समस्याएं सुलझाते सुलझाते मेरे 7 जन्म निकल जाएंगे। मतलब इतनी समस्याएं सामने आ जाती है। कोई भी पत्नी, मतलब मैंने ऐसे प्रवचन में पूछा था, हमारे यहाँ पर ये लीला जब शुरू थी तो मैंने पूछा था कि आपके घर पर अगर कभी स्वामी जी आ जाए, कल ही अगर स्वामी जी आ जाए और आपके पति अगर वो लेकर जाए कि चलिए हमारे साथ, तो आप उन्हें छोड़ेंगे? आपको पता है कि ये स्वामी जी है, ये चक्रधर स्वामी जी है और ये मेरे पति को लेने आए हैं, तो क्या आप परमिशन देंगे उन्हें? नहीं देंगे। मतलब अभी आप बोलोगे कि हाँ देंगे हम, लेकिन एक्चुअल जब स्वामी जी आएंगे तब पता नहीं आप दोगे ना दोगे परमिशन। आप अगर परमिशन दे तो काफ़ी अच्छी बात है, और आप भी साथ में जाएंगे स्वामी जी के तो वो और भी अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर महादायिसा जी को विश्वास ही नहीं हो रहा है। देखिए मतलब ये रियल है ना ऐसा, कि ऐसा कभी होता ही नहीं है कि किसी पत्नी को अगर बोला जाए कि आप यहीं पर रुक जाओ, अगर मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के, वो पत्नी मानेगी? वो झगड़ा कर देगी वो। इसीलिए महादायिसा को काफी आश्चर्य हो रहा है कि ये राहिली, और शब्दासरी ही राहिली, मतलब खाली एक उन्होंने सेंटेंस बोल दिया और वो रुक गए। एक बार उन्होंने कहा, रुक भी गए वो, उन्होंने आगे कुछ कहा नहीं, उन्होंने झगड़ा नहीं किया, वगैरह वगैरह। काफी सवाल महादायिसा जी के इस एक सवाल में है। तो स्वामी जी कहते भाई ये आज्ञा धरे की, मतलब वो आज्ञा पालने वाली वो पत्नी थी वो, मतलब ऐसे पति को आज्ञा देने वाली वो पत्नी नहीं थी, तो पति की आज्ञा पालने वाली वो पत्नी थी। और तयाची काड़ीली रेख नोलांडी थी, अगर वो ऐसे लकीर खींच दे कि इसके बाहर तुझे नहीं आना है, तो उस लकीर को पालने वाली और उस लकीर को वो उसे लांग कर वो नहीं आने वाली, मतलब उसे लांग कर उसका आज्ञा का भंग नहीं करने वाली वो पत्नी थी। इस प्रकार से उस पत्नी की भी प्रशंसा स्वामी जी ने की हुई है। मतलब अगर हम अनुसरण नहीं लेते हैं तो हमने क्या करना चाहिए कि किसी के अनुसरण को हमें निमित्त होना चाहिए। अगर पत्नी संन्यास नहीं लेना चाहती है, लेकिन अगर पति अगर संन्यास लेना चाहता है, तो पत्नी ने क्या करना चाहिए कि योग्य व्यवस्था जो है घर की करके उन्हें संन्यास के लिए भेजना चाहिए। या फिर पत्नी अगर संन्यास लेना चाहती है, पति अगर नहीं लेना चाहता है, उसके कोई कारण है, तो वो पत्नी को संन्यास लेने के लिए भेज सकते हैं। मतलब अनुसरण में अड़थला किसी के भी नहीं आना चाहिए। ये भी इस प्रकार से ईश्वर उद्धरण कार्य को हम क्या करें, सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब इसको तो सपोर्ट करने की हमारी योग्यता नहीं है, लेकिन उसमें हम उपयोग में जा रहे हैं, तो उसका भी तोष स्वामी जी को होता है। और इस प्रकार से हमें स्मृति स्थल में तो ये घटना सामने आती है कि हिराइसा और पंडित बास दोनों को अनुसरण लेना है, लेकिन शादी है घर में, उसको वो शादी का जो पूरा जो कुछ रस्म है, अगर वो लड़की की शादी है, लड़के की शादी, उसे करके ही बाहर निकलना पड़ेगा। दोनों को ऐसे
बिना लड़के की या लड़की की शादी किए बिना माँ बाप को ऐसे संन्यास लेने के लिए वो नहीं जा सकते हैं। तो इसीलिए ये अड़चन थी। तो हिराइसा कहते कि अगर ये लड़की की जो शादी करनी है तो आप कर लो ये शादी, मतलब आप करवा दो शादी में, मुझे मत रोको। मतलब अगर आप अकेले भी रहेंगे तो ये शादी आप करवा सकते हो उस लड़के की, तो इसीलिए मुझे आप मतलब आज्ञा दो। और वहां पर पंडित बास जी ने भी उन्हें आज्ञा दी, पति ने भी आज्ञा दी उन्हें कि आप अनुसरण लेने के लिए जाइए। तो देखिए मतलब पंडित बास जी ने भी उनको सहयोग किया हुआ है, एक प्रकार से उन्हें आज्ञा देकर उन्हें हेल्प की है। और उनका अनुसरण हिराइसा जी का पहले हुआ है, पंडित बास जी के पहले। मतलब ऐसा एडजस्ट कर सकते हैं, किसी घर के कार्य के लिए दोनों रुके रहे, इससे अच्छा कोई बंदा आगे निकल जाए अनुसरण ले, दूसरा बंदा वापस पीछे से आए, मतलब ये पूरा कार्य जो भी कुछ घर का काम है वो निपटा कर वो आ सकता है। इस प्रकार से वो पत्नी जो है नीलभट्ट भंडारीकर जी, उन्होंने उन्हें सहयोग किया हुआ है, वो नहीं मतलब उन्होंने नीलभट्ट भंडारी जी को नहीं रुकाया, उन्हें जाने दिया। और वैसे ही स्वामी जी गोसावी देवकी तड़यासी बीजे के लिए भंडारा में ही एक तालाब है जिसका नाम देवकी तालाब है, वहां पर स्वामी जी आते हैं। डावेनी श्रीचरणी सिड़ेवरी उदक घातले, मतलब जो लेफ्ट साइड का जो स्वामी जी का श्री चरण है, उस श्री चरण से स्वामी जी तालाब का पानी पत्थर पर ऐसे उड़ाया हुआ है। और उसके कारण क्या हुआ, पत्थर जो है वो साफ हो गया। और श्री करी से पानी पात्र भिक्षा जो श्री करों में थी स्वामी जी को, पत्थर पे स्वामी जी ने रखी हुई है। और भांडारेकार 16 हात्या सावलियाचे धोत्र उत्तरासंगी नेसले होते थे, अर्ध फाड़ीले गोसावी से आसन रचीले। और उन्होंने जो धोती पहनी थी, मैंने कहा आपको, वो पूरी धोती पहनकर फिर भी वो मतलब इतनी बड़ी थी कि वो कंधे पर उन्होंने ली हुई थी, कंधे से ऐसे मतलब एक कंधे पर लेकर उसे पीछे ही छोड़ देना, या फिर उसको गोल करके गले से दूसरे कंधे से नीचे लाना, मतलब सामने लाना, इस प्रकार से उन्होंने पहने हुए थी। तो जो उतना जो एक्स्ट्रा जो विभाग था उस धोती का, उन्होंने क्या किया, झट से उसे फाड़ कर स्वामी जी के लिए उसका आसन उन्होंने बनाया। और स्वामी जी के लिए वो आसन वहां पर रचा हुआ है। स्वामी जी उस आसन पर उपविष्ट हुए, मतलब विराजित हुए। भंडारीकार पुढा मांडे खुटी घालून बैसले असती, जैसे मतलब एक पैर मतलब बैठे हुए हैं और सेवक भाव से। मांडे खुटी मतलब उदाहरण मैं आपको दूंगा, जैसे हनुमान जी बैठते हैं कि उनका देखो एक पैर ऊपर होता है, एक पैर नीचे उन्होंने दबाया हुआ होता है, और एक पैर ऊपर होता है ऐसे बैठना, और वो बैठे हुए, मतलब ये सेवक आसन है जिसमें अगर कुछ कार्य पड़ जाए, आप आराम से अगर बैठ जाएंगे तो आपको उठने में काफी वक्त लगेगा। मतलब ये सेवक का सेवक जैसे बैठते हैं, अगर सेवक अगर ऐसे बैठेंगे और उनको कुछ सेवा तुरंत बताई जाए तो उठने में उनका टाइम जाएगा। लेकिन अगर ऐसा बैठा जाए मांडे खुटी, तो उसके कारण क्या होगा कि झट से अगर सेवा बताई जाए तो झट से उठने को होता है, फटाक से उठ सकता है बंदा सामने वाला। मतलब इसके कारण क्या है कि आपका वक्त नहीं जाएगा और सेवा करने में आप तत्पर है, तैयार ही बैठे हुए, जैसे ही आज्ञा होती है झट से आप उठेंगे। उस आसन में ये नीलभट्ट भंडारीकार जी बैठे हुए हैं। गोसावियांची आरोपणा झाली, स्वामी जी का भोजन हुआ और भांडारेकारी प्रसादू घेतला, जो स्वामी जी ने उचिष्ट प्रसाद नीलभट्ट भंडारेकार जी के लिए रखा हुआ था वो उन्होंने ग्रहण किया और पोटी मनोरथ करू लागले। और फिर उनके मन में ऐसा ख्याल आया, जे माझे गोसाव्यांच्या ठाई काही प्रवेशन नव्हेची, मतलब उनको बाद में ध्यान आया कि अरे अच्छा हुआ ये धोती में इतनी बड़ी है तो उसका आसन तो स्वामी जी को मैं बना सका इसका, लेकिन घर पे इतना मैंने सब कुछ कमा के रखा हुआ है, इतना पैसा है, इतनी प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, लेकिन भगवान के लिए मैं कुछ भी नहीं लेकर आ सका। देखा जाए तो स्वामी जी ने भी कुछ कहा ऐसे, कुछ ले लो पैसे वैसे काम आ जाएंगे हमको, लेकिन स्वामी जी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि भगवान जो है, स्वामी जी जो है इस अधीन नहीं है। आपका पैसा, आपका सोना, आपका खाना, मतलब आपके कपड़े वगैरह,
मतलब ये सब कुछ आप दान देने वाले हो भगवान को, और इस कारण स्वामी जी घूम रहे यहाँ वहाँ, इसीलिए उन्होंने अवतार लिया, ऐसा है ही नहीं ना। नीलभट्ट भंडारे जी कर कहते कि मेरा स्वामी जी के प्रति कुछ उपयोग में जाना चाहिए था, जो मैंने इतने दिन कमाया, लेकिन स्वामी जी को भी वो नहीं चाहिए था। और स्वामी जी को क्या चाहिए था, मतलब जिन्होंने ये कमाया हुआ है, क्या प्रॉपर्टी नहीं, योग्यता कमाई है या अधिकार कमाया है, यही तो संपत्ति भगवान के लिए है। मतलब यही तो स्वामी जी को चाहिए, और जो कमाने वाला बंदा है जीव, वो स्वामी जी को चाहिए। और इसीलिए स्वामी जी ने भी उनको उनके घर से निकलते वक्त उनका कुछ भी नहीं लिया हुआ है, सिर्फ भोजन लिया हुआ है, बाकी कुछ नहीं लिया हुआ है। उनको कुछ लेने के लिए भी नहीं कहा स्वामी जी ने। लेकिन ये स्वाभाविक है, अगर मैं होता, आप होते, और कोई होता, तो सबको यही लगता कि मेरे घर पे ऐसा ऐसी वस्तु थी, ऐसा कपड़ा था, अगर हम लेके आते तो स्वामी जी के उपयोग में आ जाती। ऐसा हमें लगना ये स्वाभाविक है। वैसे ही उनको लग रहा था। जे माझे गोसाव्यांच्या ठाई खाई प्रवेश नव्हेची, मी काहीची घेऊन न निघायची। मतलब मैं भी कैसा, कितने घाई घाई में मैं निकला हूँ, और कुछ लेकर मैंने निकलना चाहिए था जो अभी स्वामी जी के उपयोग में आता, तो मैंने भी साथ में कुछ नहीं लिया। ऐसे दुख करी तो वैसे ले, ऐसे उनका दुख शुरू था। स्वामी जी कहते भांडारेकार हो, मनोरथ करीत असा तो येथून सिद्धि नहीं देल हो। आपके मन में जो शुरू है ना मनोरथ, आपके जो विचार शुरू है पूजन वगैरह करने के, वो येथून सिद्धि नहीं दे लो, हम उसे क्या करेंगे, पूरा करेंगे, आप चिंता न करें। भांडारेकारा दर्शनासवे ज्ञातृप्त आपतत्व प्रतीति तिन्ही अवधारेली। स्वामी जी फिर से कहते हैं महादाईसा जी से कि नीलभट्ट भांडारेकार जी को दर्शन होते ही ज्ञातृत्व, मतलब हम ज्ञानी है, मतलब स्वामी जी ज्ञानी है, आपतत्व मतलब ये मेरे अपने हैं, और प्रतीति मतलब ईश्वर बोध जैसा ही उनको प्रतीति उनको आई हुई है। स्वामी जी कहते भांडारेकार उठो बैसो जानती तैसे कोनीची नेणती। उनका उठना बैठना वगैरह इस ऊपर स्वामी जी उनकी प्रशंसा करते, उनके जैसे उठना बैठना कि कोई भी नहीं जानता यहाँ पर। भांडारेकरा 16 वर्षीय दर्शन वर्षीय संन्याधान, 16 साल हमारे साथ वो थे, ऐसे स्वामी जी कहते हैं महादाईसा जी से। परी पुष्टि विभाग कहीं देखिलाची नहीं, मतलब उनके उठने बैठने की प्रशंसा स्वामी जी क्यों कहते हैं। स्वामी जी कहते 16 साल वो हमारे साथ में, लेकिन एक दिन भी उन्होंने अपनी पीठ हमें दिखाई नहीं। मतलब इतना उनका उठना बैठना, मतलब स्वामी जी को कभी भी अपनी पीठ नहीं दिखाते थे, इतना उनका उठना बैठना, स्वामी जी के पास आना, वहां से दूर जाना, मतलब उल्टे कदम उल्टे पाँव वो पीछे पीछे जाते होंगे ताकि स्वामी जी को अपनी पीठ न दिखे। मतलब इतना सम्मान वो स्वामी जी का रखते थे। ऐसे नीलभट्ट भांडारेकार जी जो 16 साल स्वामी जी के साथ में रहे, उनकी आगे भी कुछ लीला है, वो हम लेंगे। पहले सत्र में हमने वेरुल की लीलाएं ली, बाद में हमारे सिन्नर की लीलाओं का समापन हो गया, और बाद में अभी हम नीलभट्ट भांडारेकार जी से संबंधित जो लीला है उन लीलाओं पर हम श्रवण और चिंतन कर रहे हैं। तो आज के भांडारेकार लीलाएं, भांडारेकार भेटी सत्र के पहले सत्र में हमने पूर्वार्ध 46 नंबर की भांडारेकारा भेटी इस लीला पर श्रवण और चिंतन किया हुआ है। दंडवत हो।